अब देश मम्मी से कह रहे थे ले जाओ अपनी लड़की को, तुम्हारी लड़की के साथ हमने 2 बार काम किया, मेरी इज्जत बेइज्जती करी गई, मेरी खुलेआम कही जाए तो मेरी इज्जत लूटी गई, उनके भैया ने मेरी इज्जत लूटी है, नितिन नाम के अवधेश नाम के इन्होंने मेरे साथ में इतना गलत करो है। हम पूरी बात खुल के कह रहे हैं पब्लिक पे, क्योंकि हमें ये लगा था कि जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हमें वो बात बताने में भी हमें अंदर से कोई भी गिल्टी फील नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ गलत करा उनकी हकीकत पब्लिक में लाना बहुत जरूरी है। और ऐसे हम अकेले नहीं है, जाने कितनी लड़कियां जाने कितनी बिटियां ऐसी हैं जिनके साथ में गलत हो। उस टाइम आपने कोर्ट का नमस्कार, मैं सुशीत कुमार और आप देख रहे हैं एमएन भारत न्यूज। आज हम हैं औरैया जिले के बेला कस्बे में और हमारे साथ हैं आकांक्षा बेला, जिनकी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा बेला। आज हम उनके साथ हैं। इनको बहुत हमने इंस्टाग्राम पर सुना है और देखा भी है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू भैया, आप आए हो, मतलब पहली बार कोई मतलब आओ है हमारे इधर पे बेला में, तो हमें बहुत यह बात की खुशी है कि आप आए हो। और पब्लिक को भी बहुत ज्यादा हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतना सपोर्ट करो है, क्योंकि पब्लिक के बिना सपोर्ट भैया हम कुछ नहीं है। इसके पहले आपने कभी इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया? कुछ ना भैया, कुछ ना इंटरव्यू दो है, बस स्कूल में बोले हैं बस। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपके वीडियो आते रहते हैं, कई लोगों के नाम लेती हैं आप, सुनतिया, रंभीरा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? वे लोग दुश्मन है हमारी, पूरी जिंदगी हमारी उन लोगों ने बर्बाद करी है भैया। जो ऑडियंस है इसको विस्तार से बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ऑडियंस समझे। मतलब पहले तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है आकांक्षा बेला नाम से, तो आकांक्षा बेला जैसे यूट्यूब पे बोलियो तो तुरंत हमारा चैनल खुल के आ जाती यूट्यूब पे, और उसमें हमने कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी डाली है फुल सबूत के साथ कि अगर मेरी कोई बात ना माने तो वो सबूत के साथ उसे देख ले, और हमने अपनी बात भी उस पर पूरी बताई है। लेकिन फिर भी आज इंटरव्यू है, इस वजह से आज हमें बात बतानी पड़ी उस हिसाब से। तो मेरी शादी छोटे पे 15 साल की उम्र थी हमारी, 14 साल में लगे थे शादी में हमारी, वही 2018 में 6 फरवरी को। उसके बाद से पहले तो शादी में कोई मांग नहीं करी, फिर उसके बाद जब 4 दिन रह गए तो कही के लो, अब तो कहीं हमें बहुत सामान चाहिए, मांग करने लगे अचानक से कि हमें बुलेट गाड़ी चाहिए, फलाना ठिकाना। लेकिन गाड़ी सबसे ज्यादा जरूरत मेन गाड़ी को लेके कि बुलेट गाड़ी, और पापा ने हमारे सुपर स्प्लेंडर गाड़ी दी थी, लेकिन गाड़ी की कोई वही नहीं थी कि कुछ भी नहीं लिया, केवल हमें बिटिया चाहिए। हमारे से फंसाए के शादी करी गई थी। शादी के बाद में जैसे हम शादी के बाद ससुराल पहुंचे तो शादी वाले दिन कोई भी हमारा सामान जो भी पापा ने दो, तो गाड़ी उसमें कागज फलदान होत करे, फलदान में गाड़ी हमारी पहुंच गई थी और सामान चलो गो। तो लेकिन जो दान दहेज मिलत करे शादी वाले दिन वो सामान नहीं ले गए, बोले कम पड़ रहा में और चाहिए, तो वो सामान वो नहीं ले गए। तो जब चौथी चल के आई 8 दिन बाद, तो मंगल को बारात आई थी 6 फरवरी 2018 को मंगलवार दिन, तो बुध को विदा भई और अगले बुध को ही चौथी चलाई। तब जाके हमारा सामान जो बेड अलमारी जो पूरा सामान तो सब चीज वो बाद में ले गए चौथी वाले दिन, ठीक है। टीवी एलईडी पापा ने दी थी, छोटी थी तो वो बड़ी ले गए कि वो बड़ी चाहिए, सब चीज पापा ने दी। पापा बोले हमारी अकेली लड़की है, भैया बहुत छोटे छोटे थे, भैया आते 5 साल 6 साल इतनी उम्र थी भैया की हमारी शादी के टाइम पे, बहुत छोटे थे वे। जब वहां पहुंचे तो वहां जात नहीं, मतलब ये नहीं कि हमें 2 दिन भी वहां हम सुकून से रहे हुए, वहां जात नहीं, हमें दूसरे दिन से ही हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू हो गए। और जो रामवीर है ये हमारे ससुर थे। अब कहन तो पड़ रही है, वैसे गुस्सा इतनी आता है, उन्हें हम कोई रिश्ता उनसे नहीं रखना चाहते, लेकिन कह रहे हैं कि रामवीर ससुर है, और जिससे शादी हुई थी आनंद, जिसे हम आनंदा कहते हैं, वो उससे मेरी शादी हुई थी। सुनीतिया सास है हमारी, सुनीता नाम है उसको, और नितिन अवधेश ये देवर थे, उपासना नंद थी। घर में और लोग हैं, उनके हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि दादा दादी भी थे, एक और छोटो भैया तो उन्होंने हमारे साथ गलत नहीं करो, हम उनके नाम क्यों लिए भैया, और जिनने हमारे साथ गलत करो हम केवल उन्हीं को नाम ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैन है वो सुनीतिया है, क्योंकि इसने पूरी साजिश रची कि हम इन्हें मतलब छुड़वा दें, क्योंकि हमारी शादी होकर गई तब आनंद हमें बहुत ज्यादा ही हमें कहीं गोद में उठा लेते, कहीं हमसे बहुत अच्छे से बात करते, जिस हिसाब से ये लगती कि उन लोग सुनीता को ये लगती कि अगर ये इन्हें इतने अच्छे से इतना प्यार दे रहे हैं तो ये जब बाहर लेके चले जाए, वो कहने भी लगे थे, आनंद बोले थे हम 1 महीना भी मुश्किल है कि हम इधर रखें, हम ले जाए, हमें मम्मी खाना आना बनाने में दिक्कत होते। ग्वालियर में कहते रहते थे डॉक्टर बताओ तो कि डॉक्टर हैं हम, तो कहीं वही ले जाए, वही साथ में ले जाए, इन्हें हम इधर पे नहीं रखे हैं। तो इस वजह से सुनीता ने ये सोची कि अगर ये ले जाइए, उनने दिमाग लगा हुई है ये चीज, हम इमेजिन कर रहे हैं कि उनने ये सोची हुई है कि ये लिवा ले जाइए तो जो भी रुपया पैसा कमाते हैं ये सब इन्हीं के हाथ में दिए,
हमें कुछ मिले नहीं, घर घर सब कैसे चली है, खेती किसानी है, और लड़का आते हुए कोई काम नहीं करत तो आनंदी केवल काम करत तो उन्हें सोची कि ये जब मतलब लिवा ले जी तो सभी नहीं को दिए, तो उनने ये साजिश रची कि कैसे भी करके हम इनकी फूटन डलवा दें, तो थोड़ी फूटन हो जाए तो उस हिसाब से ये लोग दूर दूर रान लगे हैं, तो मतलब जो भी पैसा लें सो वो हमें दिए। तो इस चक्कर में लोगों ने ये साजिश रची, और साजिश इस तरीके से रची कि हमें अपने लड़कन से हमें हमारे संगे छेड़खानी कराई, हमारे साथ रात में घुसेर के पर आए, और जब तुम अपने लड़कन का छूट दियो तो फिर बे तो अपनी मर्जी से तो करें, तो मेरी इज्जत बेइज्जती करी गई, मेरी खुलेआम कही जाए तो मेरी इज्जत लूटी गई, उनके भैया ने मेरी इज्जत लूटी है, नितिन नाम के अवधेश नाम के इन्होंने मेरे साथ में इतना गलत करो है। हम पूरी बात खुल के कह रहे पब्लिक पे, क्योंकि हमें ये लगा था कि जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हमें वो बात बतान में भी हमें अंदर से कोई भी गिल्टी फील नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा वो है, क्योंकि जिन्होंने हमारे साथ गलत करो उनकी हकीकत पब्लिक में लाना बहुत जरूरी है, और ऐसे हम अकेले नहीं है, जाने कितनी लड़कियां जाने कितनी बिटियां ऐसी हैं जिनके साथ में गलत वो। उस टाइम आपने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया? उस टाइम पे हम वहीं थे, ना तो मैं फोन दो जात तो ना तो हमारे यहाँ पे मम्मी से कोई बात होती, तो फिर मम्मी से हमारी बात नहीं हुई। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी लड़की के साथ में जब उन्होंने हमारे साथ में ये बदतमीजी की थी, तब उससे पहले हम घर पे एक बार आ चुके थे, यहाँ आए थे, तो आनंद से झूठी कह दी कि तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे भाइयों के साथ में पहले तो हमारे साथ में छेड़खानी कराई। तो जब हमने वो शिकायत आनंद से करी, अब नहीं देखो तुम्हारे भैया ने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की, क्योंकि 15 दिन हुए थे हमें इधर से जाए, तो आनंद जो होते ग्वालियर चले गए थे, घर पे हम अकेले थे, तो हम थे और हम सुनीता के साथ में ही सोते थे, क्योंकि हम अकेले हमें डर लगा, तो हम सुनीता के साथ में लेटते थे, सुनीता और उपासना दोनों के बीच में हम लेटते। लेकिन जब हमारी रात में नींद खुलती तो हमें जो मेरे बगल में सुनीता इधर साइड लेटे मिलती और अवधेश इधर साइड, मेरे साथ बदतमीजी उन्होंने करी, लेकिन छेड़खानी करी थी, तो छेड़खानी तक तो हमने आनंद को बताई हमने कि देखो हमारे साथ में ऐसी बदतमीजी भई है, तो आनंद ने उल्टो हमें मारो, क्योंकि आनंद से इन लोगों की बात हो जाती है, ये लोग हमें बातों नहीं करने देते आनंद से। तो जब आनंद से हमारी बात नहीं हुई, तो आनंद जब बाहर से आए तो सीधे मम्मी के पास गए, क्योंकि मम्मी ने फोन करके उनसे बात हो चुकी थी। तो आनंद जब मम्मी के पास गए, सुनीता के पास, सुनीता ने उन्हें भर दो, आनंद आए, आनंद हमसे कोई बात नहीं पूछी, आनंद में बहुत मारो, इतने लातन घूसन, मेरे बाल ऐसे पकड़ के ऐसे उखाड़ देते, मेरे पूरी चांद के बाल हाथ में आ गए थे उखड़ के, बांस से मारो, लातन से मारो, पेट में इतनी ज्यादा लातें मारी कि आज तक हमारे पेट में इतनी दिक्कत रहा है कि हमारे दर्द ही बनी रहा है, थोड़ी बहुत दवा चला था, क्योंकि उस टाइम पे हम एक बच्चा थे, 15 साल की उम्र में बच्चे ही थे, तो नाजुक शरीर होता है, तो पेट में लातें ऐसी लगी हैं हमारी कि बहुत ज्यादा ही हमें दिक्कत अभी भी रहा था। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा ही हमें दिक्कत हो गई थी। और जब हम यहाँ से वहां गए वापस, जब यहाँ हमें उसके साथ में उपासना के साथ इधर भेजोगो, फिर जब हम गए हमें नींद की गोली दी जाती, क्योंकि रात में हमारी यह कंडीशन रहती कि हम ना तो उठ पाते ना कुछ, बस मालूम चलती कि हाँ सुनीता हमारे साथ बैठी हैं, लेटी हैं, ये सब लोग बदतमीजी मेरे साथ में करी गई है, लेकिन हमारे हाथ पैर बिल्कुल ही नहीं चलते, और जब हम चिल्लाते और जब हम लड़ाई के लिए आवाज उठाते कि हमारे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आनंद का तो तुम ही गलत हो, तुम हमारे भैया को तुम खुद ही ऐसे गलत हो, मतलब हमारे ऊपर गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए गए वो आरोप। तो उनके भैयों के ऊपर आप बलात्कार का भी केस लगवा सकती थी? पूरी बात हमने बताई है, लेकिन जो धाराएं लगी थी वो लोग काट चुके हैं, केस करो। तो हमने वहां से आने के बाद में सबसे पहले तो वहां से जब हम आए तो सबसे पहले मम्मी ने दवा कराई, मम्मी हमें ले गई, मम्मी ने जब इधर ले आए तो मम्मी, और 20 मार्च की बात है, 20 मार्च को, उससे पहले 20 मार्च से पहले 19 मार्च को मम्मी हमें लिवान गई थी, मम्मी और ये छोटो वालो भैया, तब छोटो हो तो 5 साल को, तो ये दोनों लोग हमें लिवान गए। तो वहां पहुंचे, क्योंकि पापा शादी के टाइम पे पापा बहुत नाराज थे, तो मम्मी ने कही थी, क्योंकि मम्मी से बात करत तो आनंद बहुत ज्यादा, तो मम्मी से की वजह से ही हमसे वो शादी हुई है। लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, घर वालों की मर्जी से हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मर्जी मम्मी की थी, क्योंकि मम्मी को उसने बातों में फंसाया लो, तो उसने, हमारी अरेंज मैरिज शादी हुई थी, तो उन्होंने मम्मी को फंसा के बातन में शादी होगी, तो पापा मम्मी से गुस्सा हो रहे थे कि तुम जाके हमारी बिटिया तुम लेके आओ। तो मम्मी जब लिवान गई तो
मारन के लिए दौड़ो। आनंद के बाप ने, जो रामवीर है, रामवीर ने गाली दी मम्मी को बहुत ज्यादा, बहुत उल्टी सीधी गाली नहीं कि उठाओ बांस और इसके मारो, गाली देके कही कि इसे मारो। तो फिर मम्मी ने हमारी बहुत वहां समझाने की कोशिश करी उस टाइम पे। अब देश मम्मी से कह रहे थे ले जाओ अपनी लड़की को, तुम्हारी लड़की के साथ हमने 2 बार काम किया। इस तरीके से खुले शब्दों में ऐसे बोल रहे थे। मम्मी से खुद ये बात कही है। और वो बात मम्मी जब आनंद से बोल रही थी कि तुम्हारे भैया ऐसे बोल रहा है, तो आनंद को उसी टाइम पे, क्योंकि आनंद को एक्सीडेंट भी हो चुका, तो थोड़े दिन पहले वही एक्सीडेंट में हम चले गए थे। तो आनंद को तुरंत खून की उल्टी हुई। तो हाँ, घबरा गए कि मतलब भैया ऐसे कह रहे हैं कोई बात है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद, अपने भैया को अपनी छाती से लगा के सो रहे। हम मम्मी के साथ पूरी रात जागते रहे, ऐसे ही जगते ही रहे, सोए नहीं कतई कि हम मतलब इधर ऐसे हो रहे हो। कहाँ नींद पड़ जाएगी ऐसे घर में? जिस घर में तुम्हारी इज्जत बेइज्जती हो, उस घर में कैसे नींद पड़ जाएगी? फिर उसके बाद में मम्मी जब बोली हम लिवा जाइए, तो आनंद कुछ नहीं बोलो। आनंद बोले पापा से पूछो। जब रामवीर के पास पहुंचे, हम अपनी लड़की को लिवा ले जाइए, मम्मी ने कही, तो कही हम नहीं जाना। जब सब लोग कह रहे हैं हम नहीं जा रहा तुमसे पूछो, हम नहीं जा रहा तुमसे पूछो, तो मम्मी बोली कि चलो हम तुम्हें लिवाए चल रहे। मम्मी ने हमारा हाथ पकड़ो, बोली चलो। मम्मी ने एक हाथ में हमारा हाथ पकड़ो, एक हाथ में छोटे भैया को हाथ, और हम जैसे बैठे थे और वैसे ही हमें मम्मी ने की चलो। ऐसे ही हम चल रहे, थोड़ी दूर आगे चले, 10-15 कदम, तब आनंद तुरंत हमें वहां से खींच के हमें ले आए और मम्मी को वहीं धक्का मारो। तो मम्मी फिर वहां से घर आई, तो मम्मी को बहुत गाली गलौज करी। तो फिर मम्मी वहां से फिर लौट आई। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन हमारी मम्मी से बात हुई हमने कि मम्मी अब हम तुम्हें मिले हैं नहीं। तो मम्मी बोली कि हम कैसे नहीं मिले हैं? मम्मी भी वहां जाके समझ चुकी थी। तो मम्मी ने दूसरे ही दिन महिला पुलिस लाई, 181 नंबर पे कॉल करके महिला टीम लाई इटावा से, पूरी पुलिस फोर्स। तब जाके मम्मी और हमारी माई, छोटी वाली मामी जो मामा ने हमारा कन्यादान करो है, वो माई और मम्मी, मामी और मम्मी, कोई भी जेंट्स नहीं गए तो घर से, केवल लेडीज हैं दोनों। ये दोनों लोग जाके पूरी लेडीज महिला टीम थी, उसमें जेंट्स लोग भी थे पुलिस वाले। वहां से हमारे बयान ले, हमसे पूछी गई कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा हो। तो हमने उधर बात अपनी बताई। तो उन्होंने कही कि अभी तुरंत जाके केस करो। तो हमने की ठीक है, तुरंत जाके हम केस करेंगे। उधर पे हमने चौबिया थाना में अपना एप्लीकेशन भी दो कि हम यहाँ से जाके सबसे पहले केस करेंगे। लेकिन केस से ज्यादा जरूरी मेरी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, हालत खराब होती, तो मम्मी ने सबसे पहले हमें हॉस्पिटल में भर्ती करो जाए। शारदा हॉस्पिटल दिल्ली में है, नोएडा में, उधर हम एडमिट रहे हैं। हमारे उधर के पर्चा भी हैं, दवाई के भी हैं। तो उधर पे मेरी तबीयत, उधर पे हमें एडमिट रखो। सबसे पहले हम आए तो मेरी माई बोली मम्मी से कि तुमने अभी शादी करी है, तो तुरंत तुम्हारे ऊपर इतना पूरा खर्चा आया है, तो कर्जा ही है, कर्जा ही शादी को देने हैं, तो तुम हमें दे दो, हम लिवा ले जाइए, हमने तो कन्यादान करो, मम्मी तो हम गए। तो मम्मी बोली, माई हमारी बोली हम लिवा ले जाइए। तो माई हमें लिवा ले गई जालौन में ममानो है माओ। तो आनंद बोलो कि वो तो मामा रखती है, इस वजह से अपने ममाने चली गई। मामा के साथ अफेयर है, मतलब मामा तक को नहीं छोड़ो, जो मामा ने हमारा कन्यादान करो, मम्मी से 1 साल छोटे हैं, वो मामा तक को लांछन मेरे ऊपर लगा हुआ है। हम उधर गए तो फिर उधर भी जब इन लोगों की ऐसी बातें बनी, तो फिर उधर पे हमें दिखाओगे, तो वहां पे हमें कोई आराम ही नहीं मिल रही, क्योंकि हमें कान में भी चोट थी, मारो तो हमें तो कान में भी, मतलब पूरे हमारे शरीर में चोट थी, सुनीता चढ़ गई थी। है, और गले में हमारे मतलब हाँ, तो हमें बहुत ज्यादा ही दिक्कत थी। तो हमें वहां पे और लिवा ले गई माई। फिर हम वहां से लौट के आए, वहां से मैं फिर मम्मी लिवा ले आई। फिर मम्मी ने हमें दिल्ली में एडमिट करो तो जाके। सुनीता ने भी हमें मारो, उन्होंने हमारा गलो दबा दो, तो वे हमसे मतलब हमें मारो सिर्फ इस वजह से जातो क्योंकि हम वहां चिल्लाते, जैसे हमारे साथ गलत हो रहा हो, अगर हम वो बर्दाश्त करते रहते तो ना आज कोई बात होती और हम उधर होते। लेकिन उधर होते कैसे? वे लोग तो यह कंडीशन हमारी कर दी थी कि हम मर जाते ना, हम तो जिंदा ही नहीं रहते। तो हमने केवल गलत के खिलाफ आवाज उठाई है, तो इस वजह से हम आज गलत हैं। अभी तक जो आरोपी हैं उनको कोई सजा नहीं मिली? कोई सजा नहीं मिली, और 4 साल हो गई हैं। आनंद ने दूसरी शादी भी कर ली है। किस कोर्ट में मामला चल रहा है आपका? हमारा पहले तो चल रहा था औरैया कोर्ट में, लेकिन अब औरैया से 2.5 साल हो गई हैं, तब से विधुना आएगा हुआ है। और एक केस है जो 125 वालों मेंटेनेंस को, वो औरैया में चल रहा हुआ है। लेकिन जब 125 वालों जो केस है तो उसके लिए जो रामवीर है, तो रामवीर ने ये कागज डालो है कि आकांक्षा ने दूसरी शादी कर ली है और आकांक्षा 20-25 हजार रुपया महीना कमाती है और हमारा लड़का पागल है।
मतलब जो लड़का शादी के टाइम डॉक्टर हो तो वो लड़का आप पागल होगा उनको मेंटेनेंस की वजह से। तो मतलब पूरे घर की साजिश थी आपके साथ गलत करने में। हाँ, पूरे घर की साजिश थी। बल्कि रामवीर ने खुद हमसे शादी के दूसरे दिन ही हमसे ऐसी बात कही थी जो हम आपसे अगर कहें तो आप कहो कि ऐसे कौन कह सकता है। उसने हमसे कही कि तुम शादी के पहली रात में तो झूठी कसम खा ली जाता है कि तुम पहले किन्हें रखती थी, किन्हें हम रखते थे, पहले दिन की माफ होता है और तुमने कितने बार कहा करो, कैसे तुमने करो, मतलब इस तरीके की हमसे वो बातें करी हैं जो बातें हमसे आज तक हमने जीवन में अपने कभी सोची नहीं थी कि कोई जो आपके ससुर लगते थे। ससुर थे मेरे, लगते का थे, वही रणबीरा ससुर ही थे मेरे। उन्हीं ने सवाल किया। हाँ, उन्होंने हमसे ऐसी बातें करी। फिर उस बात से लड़ाई बहुत भई, बहुत ज्यादा लड़ाई भई। तो जो चाचा ससुर थे तो वो आए घर में, आनंद के चाचा। तो वो जब घर में आए तो उन्होंने हमसे कही कि क्यों बहू बेटा क्यों लड़ाई हो रही है, ऐसे ऐसे मतलब लड़ाई काय वजह से हो रही है। उन्होंने जब हमसे पूछी तो हमने उन्हें पूरी बात बताई, क्योंकि एक ससुर में और एक चाचा ससुर में कोई फर्क नहीं है। तो अगर ससुर हमसे ये बात कह सकता है तो हम चाचा क्यों नहीं बता सकते। तो हमने वो बात तुरंत ही उधर बता दी उन्हें। उम्र मेरी बेशक हम 14 साल के थे, 15वीं में लगे थे, 15 साल के थे, ठीक है, लेकिन हमें समझ थी कि गलत क्या चीज है। गलती हम वैसी कर सकते कि खान पीन के पीछे लड़ जाएं, बच्चन को मार दें, कि देवर हैं छोटे छोटे उन्हें हम मार दें, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं कर सकते कि हम तुम्हारे भैयन को जबरदस्ती पकड़े हैं, कि हम उनके साथ में कि मतलब गलत करें जो हिसाब से मेरे ऊपर आरोप लगाए गए वो चीज। तो इस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ में करो है और कोई भी केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनाई। हम हर जगह रोए के हार चुके, हर जगह हम गए कोर्ट कचहरी में, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसने शादी कर ली, 4 साल हो गई हैं, 2 बच्चे हो चुके, वो खत्म हो गए, तीसरा बच्चा उनको होने को है, लेकिन तो मेरी आप कोई क्या सुनवाई चाहते नहीं। हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले। इंसाफ कैसे मिले? जज साहब जिस तरीका से हमें इंसाफ दे दें हम उस तरीका से ले लिए। तो प्रशासन से भी चाहेंगे कि बहन की मदद की जाए और प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। तो आप क्या नाम है, योगी दरबार में क्यों नहीं जाते? जब जनता दरबार लगता है वहां चले जाइए। वहीं जाएंगे रक्षाबंधन के बाद, हमने सोचा है, क्योंकि एक दीदी और हैं माँ बेले की हैं, तो वो भी जाएंगी, उनको भी ऐसे केस है, कुछ नहीं हो रहा है। हमें सैकड़ों मतलब 100 लड़कियां मिलती हैं हमें ऐसी जो ऐसे ही जूझ रही हैं लड़ाई से। क्योंकि जब हम जाते हैं कोर्ट कचहरी तो हम लड़कियों के साथ जब बैठते हैं, औरतें बैठती मिलती हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि तुम्हारी सुनवाई काहे नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं जो सरकार है उसमें भी थोड़ा सा लापरवाही है। थोड़ा नहीं, बहुत लापरवाही है, पूरी लापरवाही सरकार की ही है, पूरी गलती सरकार की। हम तो सरकार से सीधी ये पूछना चाह रहे हैं, जब इंसाफ मिल नहीं रहा है तो कोर्ट कचहरी खुलवाए काहे के मारे नहीं है। हम लोगों का लूट बेक ले। पहली बात तो हम लोग ससुराल में लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद में जो बचे कुचे हैं, जो हम लोग 2 रोटी खा रहे हैं कि हम चलो आज किसी को काम करके हम 2 रोटी खुद के लिए खाएं, वो रुपया करें, तो वो रुपया हम तारीख में दे जाके वकीलन को दे जाए। हम 10,000 रुपया वकील को दे दे, 25,000 दे दे, तो उनकी सुनवाई हो रही है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे थे अभी हमारे चैनल पर बहन का दर्द, और आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि बहन का आखिर इंटरव्यू लें और उनको न्याय दिलाने में मदद करें। थैंक यू।